So hi all, this is Nirvan Pawar, and in this video of permutation and combination I am going to give you some tips and tricks for saving your time. अगर आपने इसके पहले का कॉम्बिनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, बिकॉज ओनली आफ्टर यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन उसके बाद ही ये आगे की चीज़ें आपको सेंस बनाएगी. So with this, I'll start with first NSKLL of this chapter. For all those who do not know about NSKLL, these are निर्वाण सर के लाइफ लेसन्स विच आई कीप गिविंग इन एवरी टॉपिक. जब कभी भी मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने लाइफ टाइम के लिए याद रखनी चाहिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है मेरे साइड से जो मैं देता हूँ जनरली, वो सारी चीज़ों को मैं NSKLL टॉपिक के अंडर में बताता हूँ. सो फर्स्ट NSKLL फॉर दिस चैप्टर इज़ हियर. सो सबसे पहले I will quickly write down the formula that we have seen in the last video. NCR, क्या फॉर्मूला देखा था? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. सही है. जिन लोगों ने अभी भी वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लो, नहीं तो आपको यहाँ से आगे कुछ नहीं समझ में आएगा. ध्यान से देखेंगे. NCR का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, सेम फार्मूला लगाऊंगा, लेकिन आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व समथिंग. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. अगर मैंने सपोज आपको बोला 5C2 फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या लिखोगे? आप इसका फॉर्मूला लिखोगे ऊपर वाला डिवाइडेड बाय ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल इंटू नीचे वाले का फैक्टोरियल. सही है. तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया ऊपर एज इट इज़, 5 माइनस 2 इज़ 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया 2 फैक्टोरियल. सही है. ध्यान से देखना इस बात को. मैं 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 4 इंटू 3 to 1. 3 to 1 को मैं क्या लिखूँगा? 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, है ना. कोई गुनाह किया मैंने? बिल्कुल नहीं. यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे है 2 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. मुझे ऊपर क्या मिला? 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? 2 फैक्टोरियल, है ना. तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 2. 2 से कैंसिल होके कितना हो जाएगा? 2. 5 2 हो जाएगा 10. तो मेरा आंसर कितना आ गया? 10 आ गया. सही है क्या? एक और एग्जांपल देता हूँ और फिर उसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिए मैं किस चीज़ की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ. अगर मैंने आपको बोला कि आप मुझे 7C4 की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ? 7C4 की. आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 फैक्टोरियल. सही है. इंटू 4 फैक्टोरियल. अब ये कैसा लिखा जा सकता है? दिस कैन बी रिटन एज 7 फैक्टोरियल. 7 माइनस 4 इज़ 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल. सही है. ये कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 to 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ? 3 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ. सही है. और यहाँ पे है 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सही है. 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. मुझे क्या मिला यहाँ पे? मुझे मिला 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल विच इज़ 4 3s are 12. ओके, आई विल सिंपली राइट इट डाउन एज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सही है. और फिर बाकी रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन आप कर सकते हो. 3 2 6 होता है, इसको कैंसिल कर दो. 4 को 4 से कैंसिल कर दो. 7 5 35 हो गया. 35 आपका आंसर हो गया. बट ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना मेरा पर्पज़ नहीं था. मेरा पर्पज़ क्या था? अगर आप समझ चुके होंगे तो वेरी वेल एंड गुड. नहीं समझें तो मैं बता देता हूँ. ध्यान से देखना. मैंने क्या किया? मैं हर एक न्यूमरेटर को तब तक लिख रहा था जब तक मैं कोई ऐसा फैक्टोरियल नहीं ढूंढ लेता जो नीचे भी अवेलेबल है ना. अगर फर्स्ट केस में आप देखो, अगर आप फर्स्ट केस में देखो, ध्यान से देखना, तो मैं इसको 5 4 ले गया और फिर मैंने इसको 3 फैक्टोरियल इसलिए लिख दिया क्योंकि 3 फैक्टोरियल मेरे पास ऑलरेडी नीचे अवेलेबल था और मैं डायरेक्ट कैंसलेशन कर सकता था. तो मैंने 3 to 1 लिखने का एफर्ट नहीं लिया. सही है. और फिर मैंने एंड में 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी देखो तो 7 6 5 में वापस 3 फैक्टोरियल तक ले गया बिकॉज 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी मेरे पास नीचे अवेलेबल था. तो मैंने 3 to 1 का एफर्ट नहीं लिया. सही है. तो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग डूइंग दिस इज़ कि फैक्टोरियल जो ऊपर और नीचे कॉमन आ रहा है वो तो कैंसिल हो गया. तो ऊपर कितना बचा? 5 इंटू 4 बचा और नीचे क्या बचा? 2 का फैक्टोरियल बचा. मुझे फाइंड आउट क्या करना था? 5C2. तो मैंने क्या लिखा? 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय
2 फैक्टोरियल, सही है। उसी तरीके से 7c4 करना था तो मैंने क्या लिखा, 7 × 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल, सही है। तो हियर कम्स द फर्स्ट NSQL ऑफ दिस टॉपिक विच सेज कि अगर आपको NCR फाइंड आउट करना हो कभी भी, तो इंस्टेड ऑफ going through the entire formula of n factorial divided by n minus r factorial into r factorial, you can simply write it down as n into n minus 1 into n minus 2, and this will go on r times. क्या बोला मैंने, कितने बार लिखोगे आप इसको, r टाइम्स लिखोगे और नीचे लिख दोगे आप r का फैक्टोरियल, एंड दैट वुड बी योर आंसर, दैट वुड बी योर आंसर। अगर इस फॉर्मूले को देखो तो हमारे सारे प्रीवियस केसेस में, या जो दोनों केसेस हमने डिस्कस किए, दोनों केसेस में सेम यही चीज़ हुई है। जैसे ही मुझे 5c2 निकालना था तो मैंने क्या लिखा, 5 को 2 बार, 5 को छोटा करते हुए 2 बार लिखा, 5 × 4, सही है। और नीचे क्या था, 2 था, तो मैंने 2 का फैक्टोरियल लिख दिया। उसी तरीके से जब मुझे 7c4 लिखना था तो मैंने 7 को 4 बार छोटा करके लिखा, 7 6 5 4, और नीचे 4 का फैक्टोरियल डाल दिया, सही है क्या। And now if you have understood this pattern, if you have understood this NSQL, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसको हम साथ में सॉल्व करेंगे, एंड यू विल सी कि कितना आसान हो जाता है। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि सपोज़ आपको फाइंड आउट करना है 10c2, सही है, 10c2 सॉल्व करना है। दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, एक फार्मूला लगा के, एक डायरेक्टली जो भी हमने NSQL सीखा वो लगा के। अगर मैं 10c2 की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको लिखता 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 - 2, दैट इज़ 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सही है। फिर मुझे इसको लिखना पड़ता 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। नीचे है 8 फैक्टोरियल, इसके लिए लिखना पड़ता है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल के लिए लिखना पड़ता है 2 × 1। फिर क्या करता मैं, ये 1 से 8 तक का पूरा सीक्वेंस यहाँ से यहाँ पे कैंसिल करता, और फिर मुझे मिलता 10 × 9 डिवाइडेड बाय 2 × 1, जो मैं यहाँ से कैंसिल करके 5 लिखता, 9 × 5 = 45 लिखता, सही है। कितना सारा एफर्ट था। इंस्टेड मैं सीधा बीच का स्टेप स्किप कर सकता था अगर मैं डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगाता जो मैंने अभी आपको बताया। जब भी आपको 10c2 फाइंड आउट करना है, आप क्या करोगे, 10 से छोटा करते ले जाओगे 2 बार, बिकॉज आपके नीचे क्या है, 2 है, तो आप 10 को 10 9 8 7 ऐसे आप 2 टाइम्स लिखना है, मतलब सिर्फ 10 × 9 आएगा, और नीचे 2 है तो ये 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, विच इज़ एग्जैक्टली दिस स्टेप, सही है। 10 9 = 45, 10 9 = 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 45, एंड दिस कम्स योर आंसर, सही है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, फिर से एक बार वॉच करना, एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू डू बाय दिस। एंड यहाँ पर जब आप इसको एक्चुअल में अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, जब आप इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, यू विल ऑब्जर्व कि ये आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेव करने वाला है, सही है। मूविंग अहेड टू द सेकेंड NSQL ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सही है, जहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ NCR will be equal to NCN minus R. very 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 important formula and very much time saving thing, ठीक है। कोई बहुत बड़ी दुनिया के बाहर की चीज़ नहीं है, लेकिन काफ़ी सारा आपका टाइम सेव कर देगी। कैसे सर, प्रूफ बताओ। एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेते हैं। अगेन प्रूफ इज़ नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड, तो मैं सीधा एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके बता देता हूँ, सही है। तो मान लेते हैं आपको फाइंड आउट करना है क्या, 5c3, सही है। क्या निकालना है, 5c3। मैंने अभी आपको पहले बताया अभी प्रीवियस NSQL में कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आप 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 4 3, और नीचे लिख देंगे 3 का फैक्टोरियल, दैट इज़ 3 2 1। क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा 10, सही है। अब मैं अगर ऊपर वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो इसका मतलब ये NCR किसके बराबर होना चाहिए, NCR शुड बी इक्वल टू NCN माइनस R। तो इसका मतलब 5c3 किसके बराबर होना चाहिए, 5c 5 - 3 के। 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है, तो ये हो जाएगा 5c2। तो 5c2 को भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। 5c2 कैसे सॉल्व करेंगे, 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 और 4, नीचे आ जाएगा 2 × 1, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 = 10। देखा, दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई, सही है। आप बोलोगे सर तो क्यों किया हमने ये,
है ना। NCR की वैल्यू तो हम डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो NC n-r का क्या यूज़ है, तो मैं बताता हूँ इसका यूज़ क्या है। इसका सिग्निफिकेंस जैसे आप देखोगे तो आपका माइंड ब्लास्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे 100C98 फाइंड करके बताओ, तो इवन इफ़ यू नो एन SKLL 1 तो भी आपके साथ परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपको 100 × 99 × 98 × 97 या आपको 98 टाइम्स लिखना है। मतलब आपको जाना पड़ेगा उसके लिए 3 तक, है ना। 100 को आप कम करते करते 98 टाइम्स लेके जाएंगे, फिर नीचे आप 98 का फैक्टोरियल लिखेंगे, और इतना बड़ा कैलकुलेशन करते करते पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। इंस्टेड इफ़ यू नो दिस फार्मूला तो कितना आसान हो जाएगा कि मैं सीधा इसको रिप्लेस कर सकता हूँ 100C 100 - 98 से, विच इज़ 100C 100 - 98 इज़ 2। 100C 2 फाइंड आउट करना कितना आसान, 100 को सिर्फ 2 बार लिखना है, 100 × 99, और नीचे 2 का फैक्टोरियल दैट इज़ 2 × 1। 2 से ये ख़त्म होगा, ये हो जाएगा 50, और ये कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45, 45 × 4 = 49, 4950 वुड बी योर आंसर। है कि नहीं, बड़ी आसान सी चीज़। तो ये भी एक दूसरा NSKL आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, लाइफ टाइम याद रखेंगे। इसकी एप्लीकेबिलिटी कब करें सर, कब अप्लाई करें सर, ये तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन अप्लाई कैसे करें, कब करें। तो एक चीज़ याद रखना, जब कभी आपका नीचे वाला नंबर, मतलब जब कभी आपका R ऊपर वाले नंबर के हाफ से बड़ा हो, क्या बोला मैंने, जब कभी नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के हाफ से बड़ा हो, इसका मतलब वेन एवर R इज़ ग्रेटर दैन हाफ ऑफ n, तब आप ये वाली चीज़ लगा सकते हैं, एंड इट विल एक्चुअली सेव योर टाइम। सही है। यहाँ पे अगर देखो तो नीचे क्या था, 98 था। 98 इज़ एक्चुअली वे मोर देन 100 का हाफ विच इज़ 50, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकता था। सर क्यों ऐसा, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर नीचे वाला नंबर ऑलरेडी हाफ से छोटा है, तो जब आप 100 NC n-r लगाओगे तो नीचे वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आप हमेशा इसको एफर्ट रिड्यूस करने के लिए लगा रहे हो, एफर्ट बढ़ाने के लिए नहीं लगा रहे। सही है। तो इसीलिए जब कभी आपका R या नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के हाफ से बड़ा दिखे, तब आप बेझिझक ये वाला फॉर्मूला लगा देना, NCR को सीधा NC n-r से रिप्लेस कर देना, एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर। I hope NSKLL 2 is clear to you, and moving on to the last NSKLL of this particular video, जहाँ पर एक्चुअली बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सिंपली कुछ काइंड ऑफ नोट पॉइंट जो आपके दिमाग में आप रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। पहली चीज़, एनीथिंग C0 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। NC0, n की जगह दुनिया की कोई भी चीज़ रहे, अगर नीचे वाला नंबर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। और वहीं पर एक और चीज़ कि नीचे अगर 1 रहे तो एनीथिंग C1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू दैट एनीथिंग। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी नहीं है, बेसिकली आप सॉल्व करना चाहो सेम कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाओगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जहाँ कहीं आपको नीचे 0 दिखे आप सीधा बेझिझक आंसर 1 लिख दो, जहाँ कहीं आपको नीचे 1 दिखे आप सीधा n उठा के आंसर लिख दो, एंड दैट इज़ हाउ यू डू इट। सही है। तो बहुत आसान सी चीज़, अगर NC0 को मैं फार्मूला लगा के भी प्रूव करके दिखा दूँ तो ये कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। सही है। तो ये कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल, n-0 इज़ n अगेन, और ये 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। सही है। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। तो आंसर कितना आ गया, 1। तो दिस फार्मूला, दैट्स वाई वी सेड कि कभी भी नीचे अगर r की जगह 0 दिखे तो आप इक्वल टू क्या लिख दोगे, उसकी वैल्यू 1। वहीं पे अगर मैं NC1 की बात करूँ तो आई कैन राइट इट डाउन एज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। सही है। नाउ n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। याद आया पहला वीडियो। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको n-1 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज़ ऑलवेज 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या मिल जाएगा, n। सो दैट्स वाई दिस फार्मूला। सही है। तो आज के बाद कभी भी आपको NCR में r की वैल्यू 0 दिखे, बेझिझक 1 डाल देना वैल्यू। कहीं भी आपको NC1 दिखे तो जो n की वैल्यू वही का वही उसका आंसर भी हो जाएगा। सो दीज वेर द 3 important शॉर्टकट्स और 3 important time saving tips from my side. I hope you liked it, you enjoyed it, and प्लीज़ ये चीज़ को, इस वीडियो को 2-3 बार चला के देख लेना, सो दैट ये चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए। एंड वंस यू आर डन विद दैट यू विल बी
very good in calculating the value of different combinations. So I hope that was useful. See you again in next video. Till then, stay tuned, be happy, be safe, take care. Bye bye, see you.